हेलो प्यारे दोस्तों और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, जिससे काफ़ी वक्त से हमारी क्लासें नहीं हो पाई हैं और जिसके कारण से आपको भी आपकी पढ़ाई का बहुत लॉस हुआ है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अब ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं जो ये ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ करूँगा यह बिल्कुल बेसिक लेवल से होगी, यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, चाहे वह बैंक की एग्ज़ाम हो, चाहे वह एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर ही मैं ये वीडियो बनाऊंगा। मेरा मेन सब्जेक्ट जो है गणित है, तो मैं गणित विषय से ही ये वीडियो डालना प्रारंभ करूंगा। वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी सब्जेक्ट का अपना महत्व है। सभी सब्जेक्ट जो होते हैं वह अगर विषय विशेषज्ञ टीचर्स पढ़ाएं तो स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन एग्ज़ाम में फ़ायदा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ेंगे तो मैं आपको अन्य विषय के भी विषय विशेषज्ञ टीचर यहाँ पर मेरे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाऊँगा, और जिससे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हो अभी कंपटीशन का दौर है, और कंपटीशन के दौर के अंदर अगर आप एक अंक या पॉइंट 1 अंक से भी पीछे रह जाते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके निकल जाते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई पता नहीं होता है कि प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है उनकी तैयारी आपके बोर्ड लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, स्कूल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, या कोई यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस होता है उससे रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, उससे कंपटीशन एग्ज़ाम बिल्कुल ही इसका प्लेटफॉर्म अलग तरह का होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछले 15 साल से मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की बच्चों को तैयारी करवा रहा हूँ। वैसे मैंने जिन जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो मेरे से अच्छी तरीके से परिचित हैं, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन कभी पढ़े नहीं हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो अपनी ये ऑनलाइन क्लासें अब प्रारंभ करने जा रहा हूँ तो उसके अंदर बहुत सारे नए स्टूडेंट भी जुड़ेंगे, और अभी से जुड़ेंगे तो उनको गणित विषय जो कि सभी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, मैं उनको इतना अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि गणित जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है सभी के लिए, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर मेरे से जो टीचर्स हैं स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं वो भी अगर मेरे वीडियो का रेफरेंस लेके पढ़ेंगे तो वो भी स्कूल के अंदर बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे। इस कारण से मैं आपको ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा हूँ जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा। इस कारण से मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देखें, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो वो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जान पाएँ कि किस प्रकार से कंपटीशन एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। कंपटीशन का एग्ज़ाम जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उसमें सफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपको जो जिस सब्जेक्ट का आप अध्ययन कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, उसका बेसिक क्या है। अगर आप बेसिक से नहीं पढ़ोगे तो आप कभी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो पाओगे। मैं आपको मेरे चैनल के ऊपर गणित विषय से संबंधित ज्ञान दूंगा। सभी जानते हैं कि मैथ्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है
जो महत्वपूर्ण भी है और ज़्यादा मुश्किल भी है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो अपने विचारों का या अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, तो किसी भाषा के अंदर करके एक दूसरे को अपने मन की व्यथा या अपनी बात को समझाते हैं। जैसे मेवाड़ में रहने वाले लोग मेवाड़ी भाषा में बात करके एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। इसी प्रकार से मारवाड़ में रहने वाले लोग मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, ढूंढाड़ में रहने वाले लोग ढूंढाड़ी बोलते हैं, सीकर साइड के अंदर सीकर, चूरू और झुंझुनू में रहने वाले लोग शेखावाटी भाषा बोलते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हैं। वागड़ में वागड़ी बोली जाती है, हाड़ौती में हाड़ौती भाषा बोली जाती हैं। ये अपने राजस्थान के अंदर कुछ क्षेत्र विशेष की भाषाएं हैं। इसी प्रकार से अगर अपन पूरे भारत की बात करें तो केरल के अंदर मलयालम भाषा बोली जाती है और तमिलनाडु में तेलुगु भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार से कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बहुत सारी भाषाएं हैं और अपने भारत के अंदर ही बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इसी प्रकार से विश्व के अंदर बहुत सारे देश हैं और सभी देश की अपनी अपनी भाषाएं हैं। उनका जो लिखने का तरीका है, उनकी जो लिपि है वो भी अलग है। तो इस प्रकार से सभी क्षेत्र के लोग उन्हीं लोगों की सभ्यताओं को समझ पाते हैं, उन्हीं लोगों की सोसाइटी को समझ पाते हैं। और वह इस कारण से होता है क्योंकि वो उनकी भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ होते हैं, वहाँ की लैंग्वेज, खान पान, वेशभूषा से परिचित होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह सारी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ वो है गणित विषय, मैथमेटिक्स। आप जानते हैं गणित विषय जो है वो किसी एक क्षेत्र विशेष की, एक समुदाय विशेष की या एक देश की भाषा नहीं है। गणित जो भाषा है वो पूरे विश्व की भाषा है, पूरे संसार की भाषा है, पूरे यूनिवर्स की भाषा है। क्योंकि जो गणित को अच्छी तरीके से समझता है वह पूरे विश्व को, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड को भी अच्छी तरीके से समझ पाता है। क्योंकि गणित विषय को स्कूल लेवल पर इतने अच्छे से टीचर्स के द्वारा समझाया नहीं जाते हैं। इस कारण से जो बच्चे होते हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और उनको यह चीज़ मुश्किल लगने लगती है। तो मैं जो यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाऊँगा, अगर आप बेसिक लेवल से मेरे प्रारंभिक पहली क्लास से ही उसको अटेंड करेंगे और अंत तक जितने मैं वीडियो डालूँगा उतने आप देखते रहेंगे और आपके जो दूसरे दोस्त हैं उनके अंदर भी अगर मेरे वीडियो को आप शेयर करोगे तो मैं मेरे प्लेटफॉर्म जो मेरा YouTube चैनल है उस पर लगातार वीडियो डालता रहूँगा। YouTube के ऊपर वीडियो डालने के लिए YouTube की कंडीशंस हैं कि इसके ऊपर आपके 1000 सब्सक्राइबर हो और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो तो ही आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा पाते हो। तो अगर मेरी जो ये YouTube की कंडीशंस हैं ये पूरी हो जाएगी तो फिर मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ा पाऊँगा। लेकिन तब तक मैं आपको मेरे रिकॉर्डेड वीडियो डालूँगा जिनको आपको आपके दोस्तों में बहुत ज़्यादा शेयर करना है और मेरे सब्सक्राइबर्स जो होते हैं उनको 1000 के पार पहुंचाना है। उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा पाऊंगा। तब तक मैं आपको ऑफलाइन यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा जो आपको आपके दोस्तों में शेयर करने हैं और सबको बताना है कि आपको अगर गणित सीखनी है तो यहाँ पर मैं बेसिक से सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। अगर आपको, क्योंकि गणित एक महत्वपूर्ण भाषा भी है क्योंकि ये यूनिवर्स की भाषा है, इसे आप भाषा भी इसलिए कह सकते हो क्योंकि हर भाषा को सीखने के लिए कुछ संकेतों की ज़रूरत होती है और कुछ ध्वनि उसकी निकलती है संकेत की, और उन्हीं से फिर आगे का ज्ञान क्रमबद्ध रूप से जुड़ा होता है। तो गणित भी जो है उसके कुछ संकेत हैं, उन संकेतों को समझकर फिर आगे का ज्ञान इसी से जुड़ा हुआ है जो आप समझ पाओगे क्रमबद्ध रूप से। तो
जो ये यूनिवर्स की भाषा है, जो विश्व की भाषा है, जो ब्रह्मांड की भाषा है, गणित है, इसे आप समझें और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी उसे समझाएं और इसका महत्व बताएं कि ये कितने महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जानते हो, आप वस्तु विनिमय कर रहे हो, आप कोई मार्केट से वस्तु खरीद कर ला रहे हो, कोई भी आपके सामानों का आदान प्रदान कर रहे हो, किसी भी चीज का निर्माण कर रहे हो, कोई भी कोई भी मशीन आप यूज कर रहे हो जिससे आप कोई वस्तु बना रहे हो, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उसके अंदर गणना किस प्रकार से कर रहे हो। तो गणना करने के लिए आपके गणित का ज्ञान आपको बहुत ही आवश्यक है। इस कारण से मैं ये अपना 15 मिनट का लेक्चर बना के डाल रहा हूँ, जिससे कोई भी स्टूडेंट जो मेरे चैनल से अभी से जुड़ जाएंगे तो वो ये समझ पाएंगे कि वास्तव में गणित जो है वह ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन उसको समझना कैसे है और समझाने का तरीका क्या है। जैसे ही आप इस चीज़ को समझ जाओगे, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि चाहे कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, उसमें आप गणित विषय में निश्चित रूप से पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको गणित का बेसिक समझना ही पड़ेगा। मैं गणित आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊंगा। हो सकता है कि प्रारंभ में ऐसे वीडियो भी कुछ डालूं जो आप देखकर ये समझें कि ये तो हमें आता है, ऐसी चीज़ें हमारे को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो प्रारंभिक अवस्था वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं की है, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उस कारण से उनको ये वीडियो देखना जरूरी है। YouTube के ऊपर बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बहुत सारा वहाँ पर समझाया जा रहा है, लेकिन सारे जो टीचर्स होते हैं वह बहुत ही उच्च लेवल की पढ़ाई कराते हैं, जो अगर आपने बेसिक नहीं सीख रखा है तो वो आपके समझ में नहीं आती है। इस कारण से मैं आपको बेसिक लेवल से सिखाते हुए चलूँगा और फिर आप जो बहुत महत्वपूर्ण आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं उनको भी आप समझ पाओगे। राजस्थान के अंदर जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो कांस्टेबल का हो, पटवारी का हो, ग्राम सेवक का हो और बहुत सारे महत्वपूर्ण अन्य एग्ज़ाम जो हैं जिसमें RS लेवल तक के एग्ज़ाम जो होते हैं, सभी के अंदर गणित विषय का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे गणित का जो टेक्निकल फील्ड में यूज आने वाली जो मैथ्स है 11th-12th में जो पढ़ाई जाती है, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशंस हैं और इस प्रकार के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जो 11th-12th में पढ़ाए जाते हैं, वो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में जो आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उनसे संबंधित क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हो जाते हैं। इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वो बातें होती हैं जो आम लोगों के समझने की नहीं होती हैं। फिर भी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जो MSc कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के उनसे संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं, उनके फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो या जीव विज्ञान का हो, उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यह जो तैयारी मैं करवाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी प्रारंभिक स्टेज में वो जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन्स हैं वो इन वीडियोस को नहीं देखें तो भी चलेगा, लेकिन फिर बाद में जो मैं वीडियो डालूँगा वो जो MSc किए हुए स्टूडेंट हैं उनके दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इस कारण से आप मेरे से अभी से जुड़ जाएं और अभी से आप उन सारी चीज़ों को समझ पाएँ जो आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो अभी से आप मेरे जो ये वीडियो है देखना प्रारंभ कर दें, क्योंकि मैं बिल्कुल फर्स्ट लेवल से पढ़ाऊँगा। सारे जो बच्चे बिल्कुल भी मैथ्स नहीं जानते और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहें। तो छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ।
अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो फिर से आप उसको देखें, बार बार देखते रहें, जिससे आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। बेसिक से सीखेंगे तो गणित आपके लिए बिल्कुल भी बहुत बड़ा चीज़ नहीं रहेगी, बिल्कुल भी समझने लायक जो मुश्किल आती है आपको वो नहीं रहेगी और आसानी से समझ पाओगे। तो जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आपको अगर एक बार में समझ में आ जाए तो ठीक है, वैसे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेगी, उनको आप समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक वीडियो को 2 बार देखिए और इसके अंदर आपका ध्यान बहुत एकाग्रचित होना चाहिए, क्योंकि गणित विषय ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आपका ध्यान एक जगह पर स्थिर नहीं है तो फिर आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। इसमें आपको बहुत ही एकाग्रचित होकर सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, तभी आप प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल होने के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच पाओगे। कंपटीशन एग्जाम में आपके ओनली 10वीं तक की मैथ्स ही पूछी जाती है, जो स्टेट लेवल के सिविल सर्विसेज के दृष्टि से जो अगर आरएस का एग्ज़ाम है तो उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। तो वैसे सारे जो आईएएस लेवल के एग्ज़ाम में हैं उसमें ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछा जाता है, लेकिन अपने को आरएस लेवल तक का करना है तो उसमें 10th लेवल तक का सिलेबस आपके लिए पर्याप्त होगा। लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी लेवल रहता है वो थोड़ा अधिक रहता है, इस कारण से आपको बेसिक लेवल से ही सीखते हुए चलना है। मैं आपको मेरे जो टॉपिक्स होंगे उनको एक बार आपको बता दूंगा कि उनको पढ़ाने का क्रम क्या रहेगा, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। वैसे आप जानते हो कि गणित जो आधारित है पूरी पूरी नंबरों पर आधारित है और अपना पूरा विश्व जो गणित का समझने का सिस्टम यूज करता है वो अपना दशमलव संख्या प्रणाली है, डेसिमल सिस्टम है। तो अपन संख्या प्रणाली से ही प्रथम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फिर सतत रूप से सारे टॉपिक्स अपन देखते हुए आगे की सारी चीज़ें समझेंगे। अगर आपने सारे वीडियो अच्छे से देखे हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझी हैं तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या फिर सेंट्रल लेवल के एसएससी और बैंकिंग के एग्ज़ाम, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं, लेकिन उनके लिए भी आपको बेसिक सीखना ज़रूरी है। और जो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं वो भी अगर मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको फ्री टाइम में जब उनके स्कूल के एग्ज़ाम नहीं हो तब वो देखें तो उनको भी ऐसी चीज़ें सीखने के मिलेगी जो आगे उनकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए या उनके स्कूल लेवल एग्ज़ाम में भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो इतनी ही बातें बताकर मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसको आपको दूसरों को भी शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को मेरे चैनल से जोड़ना है, जिससे मैं आपको आने वाले समय में लाइव पढ़ा सकूं। क्योंकि मैंने जिन लोगों को पढ़ाए हैं, जिन बच्चों को पढ़ाया है वो तो मेरे पढ़ाने की शैली से परिचित हैं, लेकिन जिनको मैंने अभी तक जो मेरे से पढ़े नहीं हैं, जो मेरे से ऑफलाइन नहीं पढ़े हैं, वो बच्चे मेरे से परिचित नहीं हैं, तो हो सकता है उनको थोड़ा शुरू में प्रारंभ में समझने में दिक्कत आए, लेकिन जैसे ही वो मेरे 10-15 वीडियो कंटिन्यूसली देखेंगे फिर वो सारी चीज़ें आराम से समझ पाएंगे और फिर उनको गणित विषय में कोई भी सवाल समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।